दुनिया भर में पाई गई कुछ रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में जानें, जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं, जिसे आर्कियोमैग्नेटिक विधि से फिर से डेट किया गया है। क्या इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है? इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 खोजों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे अतीत की अनदेखी कहानियों से रूबरू कराती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, रोमन डीओहेड्रन। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन रोमन लोग डीओहेड्रन के आकार की चीजों में अच्छी तरह से रुचि रखते थे। वास्तव में उन्होंने कम से कम कुछ 100 वर्षों के लिए पूरे यूरोप में अपने 12 चेहरे के कूड़े को छोड़ दिया था। उन कूड़े के कीड़ों से रोमन डोकाहेड्रन एक खोखला वस्तु है जो आमतौर पर काफी छोटी होती है और तांबे की मिश्र धातु से बनी होती है। इसमें 12 सपाट पंचकोणीय फलक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक छेद होता है जो खोखले केंद्र से जुड़ता है। समकालीन खातों या यहां तक कि किसी भी चित्र में इन वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए अनुमान लगाएं कि किसी के पास सबसे धूमिल क्या नहीं है। विचार करें कि उनका वास्तव में उपयोग किस लिए किया गया था। जैसा कि हमेशा होता है, जब लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है तो बहुत से लोगों ने कुछ बनाने का फैसला किया है, और इनमें से कुछ सुझावों में यह भी शामिल है कि इन आकृतियों का उपयोग दूरियों को मापने के लिए सर्वेक्षण उपकरणों में किया जा रहा है। और इसी तरह दूसरों ने सुझाव दिया है कि वे अनाज सिलने के लिए थे, और एक सिद्धांत यह भी है कि वे भाग्य बताने वाले उपकरण थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, स्फिंक्स संरक्षित कब्र। ग्रिफिन योद्धा की खोज से 1 साल पहले एक और विशाल कब्र मैसेडोनिया के पास पाई गई थी, लेकिन जो बात इसे दूसरे से अलग करती है वह यह है कि यह वास्तव में स्फिंक्स की मूर्तियों द्वारा संरक्षित है। और जब इसकी तिथि निर्धारित की गई तो उन्होंने पाया कि यह 18 दिसंबर 2023 को हुआ था। कब्र 300 और 325 ईसा पूर्व के बीच किसी की थी। वह तारीख महत्वपूर्ण क्यों है? यह सरल है, जो आसपास था वह अवधि जब सिकंदर महान जीवित रहा और मर गया, और जबकि उस समय उसके साथ कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआत करने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे पाया था वे जानते थे कि उन्होंने वास्तव में कुछ अच्छा खोजा है, और यह इस तरह के जुर्माने को और भी बेहतर बनाता है। यह इतना अजीब क्यों है? यह पूछने के लिए एक अच्छा सवाल है कि इसका उत्तर इसकी भव्य प्रकृति है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो किसी को कब्र की रक्षा के लिए स्फिंक्स मूर्तियों की आवश्यकता क्यों होगी? यदि वे हैं महत्वपूर्ण नहीं थे, उन मूर्तियों को बनाना आसान काम नहीं है, और उन्हें कब्र की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा होना था, ताकि किसी को प्रयास करने के लिए तैयार रहना पड़े और यह सुनिश्चित करना पड़े कि वे अलग दिखें, और साथ ही कब्र में एक बड़ा संगमरमर लगा हो। इसकी रक्षा करने वाली दीवार और इसकी आवश्यकता क्यों होगी? साथ ही इस तरह की कब्रें आकर्षक हैं क्योंकि वे उन लोगों की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। नंबर 3, पुराने मानव जीवाश्म। जब पुरातत्व की बात आती है तो कई प्रकार के खजाने होते हैं जो उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं खोजें, लेकिन विश्वास करें या न करें, जिन्हें वे अक्सर सबसे अधिक महत्व देते हैं वे प्राचीन काल के मानव अवशेष हैं। उदाहरण के लिए 2019 में ग्रीस में मानव खोपड़ी का एक टुकड़ा मिलेगा जो इतना पुराना था कि ऐसा माना जाता था कि यह बाहर पाया गया सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। अफ्रीका का तो यह कितना पुराना है? वैज्ञानिकों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह लगभग 200 और 10,000 साल पुराना है। दूसरे शब्दों में यह पुराना है। ईमानदारी से कहें तो इसे लेकर वैज्ञानिकों और अन्य बेवकूफों के बीच कुछ विवाद है, और कार्बन डेटिंग और अन्य प्रथाएं हमेशा उतनी सटीक नहीं होती जितनी वे चाहते हैं। हालांकि अगर यह सच है तो यह एक साधारण कारण के लिए एक बड़ी खोज होगी। यह मानव इतिहास को एक बार फिर से लिखेगी। आप देखेंगे कि अधिकांश सहमत होंगे कि मानवता का जन्म हुआ था अफ्रीका और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। लेकिन यह जीवाश्म यूरोप में मनुष्यों से लगभग 1,60,000 साल पहले का है। अब आप देखेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसकी पुष्टि की जाती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मानवता ने पिछले अनुमानों की तुलना में बहुत पहले अफ्रीका छोड़ दिया था। नंबर 4, प्राचीन शहर का जश्न मनाना एक बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा।
अब जब ऐतिहासिक खोजों की बात आती है तो एक बात आपको आश्चर्यचकित कर सकती है कि उन्हें दुनिया भर में बहुत सारे दफन शहर मिलते हैं और यहां तक कि वे वहां भी नहीं थे। ज्वालामुखियों द्वारा एक तरह से दफन कर दिया गया था। अब वे बस समय के साथ दफन हो गए थे और वे फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा ही एक प्राचीन शहर पिछले जून में ग्रीस में पाया जाएगा और दफन होने से पहले इसका काफी इतिहास था, क्योंकि इसमें 6ठी शताब्दी की कलाकृतियां शामिल थीं, ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी 80 तक। यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र अतीत में अपनी पुरातात्विक खोजों के लिए नहीं जाना जाता था, इसलिए यह एक बहुत ही अनोखी खोज थी और कई लोगों को लगा कि जैसे जैसे उन्होंने इस क्षेत्र को और अधिक खोला, उन्हें और भी अधिक चीजें मिलेंगी। नंबर 5, यह उस द्वीप के पास एक जहाज के मलबे में पाया गया था जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, और यह एनालॉग अर्थ में एक प्रकार का प्राचीन कंप्यूटर था, एंटिकोथेरा तंत्र के बारे में। यह वास्तव में क्या करता है? बहुत सारे अध्ययन के बाद यह पाया गया कि नाविकों ने इसका उपयोग कैलेंडर माह के आधार पर आकाश में ग्रहों और सितारों की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए किया था। यह सही है कि यह एक प्रकार का स्टार चार्ट था जो कि वे थे उनकी मदद करते थे और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ नौकायन करते थे। इसका कारण यह है कि यह इतना अजीब है कि इस तरह की तकनीक प्राचीन यूनानियों की पहुंच से बहुत दूर होनी चाहिए थी, और जब उन्होंने तंत्र के अंदर का अध्ययन करने के लिए उस चूसक को खोला तो उन्हें पता चला यह ऐसा नहीं था जिसे बनाना या यहां तक कि काम करना भी आसान नहीं था। तो उन्हें यह विचार कैसे आया कि इसे इतना सटीक बनाना था कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, ये प्राचीन खोजें सिर्फ हमारे अतीत को समझने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह साबित करती हैं कि हमारी पुरानी सभ्यताओं की समझ और कौशल कितने अद्भुत थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां आपके लिए ला सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनोखी यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।